दोस्तों, अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और हर साल टैक्स प्लानिंग करते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे तरीके बता रहे हैं जो कि आपको टैक्स बचाने में मदद करते हैं। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैक्स बचाने के तरीके कौन कौन से हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना ज़रूर बताइए कि आप लोग कोई नौकरी करते हो या फिर कोई बिजनेस करते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका है 5 इयर्स टैक्स सेवर एफडी। इसे आप फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हो। अगर आप 5 साल की अवधि वाले फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आप इसमें टैक्स बचा सकते हो। इस तरह के एफडी पर आपको 7 से लेकर 8% तक का फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। तो आप लोगों ने कोई एफडी कराई है या नहीं, ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा दूसरा टैक्स सेविंग ऑप्शन है पीपीएफ। दोस्तों, पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक सरकारी बचत योजना है। सभी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप इसमें निवेश कर सकते हो। इसमें 15 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है और इसमें आपको 7 से लेकर 7.5% तक का ब्याज भी मिलता है। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है, तो इसीलिए टैक्स बचाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। और उसके बाद जो हमारा तीसरे नंबर पे है वो है ईएलएसएस। दोस्तों, ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ईएलएसएस निवेश का एक बेहतर जरिया ईएलएसएस को माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको टैक्स में छूट मिलती है और इसका लॉक इन पीरियड 3 साल तक का होता है। मतलब 3 साल से पहले आप ईएलएसएस में से एक भी पैसा नहीं निकाल सकते। जैसे पीपीएफ में ये 15 साल का था, वैसे ईएलएसएस में ये 3 साल का होता है। इसके रिटर्न पर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है और एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए के रिडम्पशन पर आपको एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स फ्री होता है। अगर आपको एलटीसीजी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या है ये नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों, इसके ऊपर आपको 10% का टैक्स लगाया जाता है एलटीसीजी का, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो ईएलएसएस भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हो तो। उसके बाद है एनएससी। तो दोस्तों, एनएससी 5 साल के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज दर एक फिक्स होती है। एनएससी पर आपको सालाना 6.8% तक का ब्याज मिलता है। इस निवेश को वो लोग चुनते हैं जिन्हें ज़्यादा जोखिम लेना पसंद नहीं होता, मतलब वो कम जोखिम लेना चाहते हैं। एनएससी में आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। लेकिन इसमें आप एक वर्ष में सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की ही टैक्स छूट क्लेम कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है एनपीएस का। तो एनपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसमें निवेश करके आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन भी ले सकते हो। इसमें आप टैक्स के रूप में 2 लाख रुपए तक बचा भी सकते हो। इसमें एटीसी के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो, लेकिन 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स बचत आप ATCCD-1B में बचा सकते हो। उसके बाद हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है जीवन बीमा पॉलिसी। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कई तरह की होती है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, यूलिप्स और एंडोमेंट प्लान। इसके जरिए भी आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो एटीसी के अंदर। एटीसी अगर क्या है ये आपको पता नहीं है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। और अब जान लेते हैं होम लोन रीपेमेंट और प्रिंसिपल की। अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उसका भी आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। अगर आप होम लोन की ईएमआई चुकाते हैं तो आपको पता होगा कि इसके 2 हिस्से होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होता है ब्याज का। प्रिंसिपल अमाउंट पर आप एटीसी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं और ब्याज पर अलग से टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। उसके बाद है ईपीएफ। दोस्तों, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन तरह के कर्मचारियों को हर महीने ईपीएफ में अपनी कमाई का 12% हिस्सा निवेश करना होता है। एटीसी के तहत इस पर सालाना 1.5 लाख तक की छूट भी मिलती है। तो एक और ऑप्शन है हमारे टैक्स के पैसे को सेव करने का, जो कि है ईपीएफ। उसके बाद आती है ट्यूशन फीस। अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आप ट्यूशन फीस भरते हैं तो आप 1.5 लाख रुपए तक का क्लेम आप एटीसी के तहत भी बचा सकते हो। मतलब जितनी भी ट्यूशन फीस आप भरते हो, चाहे 5,000 की भरते हो तो 5,000 तक का डिडक्शन आपको एटीसी में ट्यूशन फीस के ऊपर मिल सकता है।
उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, सरकार की ये योजना उन पेरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी है जिनकी लड़कियां हैं। इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़की के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवा सकते हो। इस योजना की अवधि 21 साल तक की होती है या फिर 18 साल के बाद जब तक वो शादी नहीं कर लेती तब तक की होती है। इस योजना की शुरुआत आप 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये सालाना तक निवेश कर सकते हो और टैक्स में भी इसमें बचत होती है। इस पर आपको 7.6% तक का इंटरेस्ट भी मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ ध्यान देने वाली बातों की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इन सारे ऑप्शन में बताया कि फॉर्म 80C में आप सब कुछ मिलाकर 1.5 लाख रुपये बचा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब जो भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया जिसमें मैंने आपको कहा कि 1.5 लाख रुपये तक का आप 80C में बचा सकते हो, तो ये 1.5 लाख हर एक के लिए अलग अलग नहीं है, बल्कि इन सारों को मिलाकर आप 1.5 लाख रुपये 80C के कॉलम के अंदर आप अपना बचा सकते हो। मतलब 80C में टोटल 1.5 लाख का डिडक्शन आप ले सकते हो। तो अगर आप 80C को नहीं समझते तो इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो कि आप चेक जरूर कर लीजिएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरा 80C को मिलाकर ही आप 1.5 लाख रुपये बचा सकते हो, ये सबका अलग अलग नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे तरीके बताए जहां अगर आप निवेश करते हो तो आप अपने टैक्स की बचत कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।